मेरे ऐसे ही जीवन के अनुभव आप लोगों के समक्ष बताऊंगा, जो कि डायन से जब सामना हुआ। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत लोग औरतों को डायन मानते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। किसी औरत को आप यह मानिए कि कोई औरत अगर तांत्रिक विद्या भगवान की पूजा करती है तो डायन थोड़ी हो गई, डाकन थोड़ी हो गई। कई लोगों ने, जब मैंने शुरू में सुना कि वो बहुत बड़ी डायन है, मैंने बोला कौन? बोले वो औरत। बोला वो तो जिंदा है, वो कैसे डायन हो गई? डायन तो आत्मा होती है ना, वो तो औरत है। बोले नहीं, इसे तंत्र मंत्र करती इसलिए डायन। तो ऐसे मैंने बोला तू तो महामूर्ख आदमी है, तू तो इसके बाद तो तू आदमी हो गया, तू तंत्र मंत्र करने लगा, तू तो डाकन हो गया, फिर तो चुड़ैला हो गया। ये तो दूसरे को ओछी नज़र से देखने वाली बात हुई ना। अगर इंसान भक्ति कर सकते तो औरत भी कर सकते हैं, उसमें क्या बात है? उनको डायन डाकन कहने की क्या मतलब है? वो भक्ति नहीं कर सकती हैं। और अगर वो डायन बन सकती हैं तो आदमी सीखने के बाद पिशाच नहीं बन सकते हैं। पर उनको मैंने फिर समझाया कि भाई ऐसा ना कहो, किसी भी औरत को कोई भक्ति करे, पूजा करे, जो कर रहे करने दो। अब जो मेरा यह डायन से सामना हुआ, ये उस समय हुआ कि एक औरत को जब लेके आया गया, बोले इनके ऊपर भूत प्रेत बाधाएं हैं। तो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, चलो इसके ऊपर जो प्रेत बाधा है उसको मैं बुलाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से ये परेशान है और हम कई जगह पे गए, कई लोगों से दिखाया भी, 2-4 दिन ठीक भी रहता है, फिर आ जाता है। ऐसा क्या पकड़ लिया है, ठीक होता है, हम दर दर भटक चुके हैं, यहाँ भी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बोला कोई बात नहीं, अब सब जगह है आदमी, आपको पता ही है कि जहाँ जाता है तो विश्वास बंधी रहती है, यहाँ के बाद फिर वहाँ, वहाँ के बाद यहाँ, फिर अपनी पिछली जो घटनाएं हैं वो बताता है कि हमारे साथ यह हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। अपना जो पुराना वृतांत है वो बता देता है ताकि सामने वाले को ठीक करें, जो समस्याएं दूर करने का प्रयास करें, तो उसे काफ़ी आसानी हो। कि इतने लोगों ने अगर इन केसों को देखा है तो जाहिर सी बात है कि केस कुछ न कुछ पेचीदा है, कुछ न कुछ इसमें लफड़े हैं, या कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ इन्वॉल्व हैं जो पकड़ से बाहर जा रही हैं, या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो इसे छोड़ के जाना नहीं चाहती, या यूँ कहें कि कोई इसने नुकसान कर दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें कर दिया गया हो जो वो लाख कोशिश करने के बाद नहीं जा रही है। ज़्यादातर आमतौर में आप देखते हो कि कहीं आपने पेशाब कर दिया, कहीं आप कुछ गलत कर दिया, तो आप उनसे क्षमा याचना और कुछ उतारा कर दोगे, कुछ जैसे क्लॉकवाई, एंटी क्लॉकवाई, किसी भी तरीके से सिर से अगर उतारा कर देते हैं तो वो शक्तियाँ चली जाती हैं। छोटे मोटे जो शक्तियाँ होती हैं वो चली भी जाती हैं, पर जो लगाई हुई शक्तियाँ होती हैं या किसी नाराज़गी से पकड़ी हुई होती हैं वो बड़ा ही मुश्किल से जाती हैं, वो काफ़ी मुश्किलें पैदा करती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं भी उत्पन्न कर देती हैं और उनमें हटाने में बड़ी मुश्किल होती है। वो कभी बात बोलती मैं चली जाऊंगी, नहीं जाती हैं, फिर बोलेंगे हाँ मैं, मुझे किसी ने भेज दिया है। मतलब कई तरीके की बातें कहना और छोड़ के जाना नहीं। आप लोगों ने भी अगर इन सब चीज़ों में कई लोग देखते होंगे तो ऐसी सामने चीज़ आई होंगी कि वो झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम चले जाएंगे, नहीं जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर सवारी आ जाती है। तो फिर ये हुआ कि मेरी इच्छा हुई कि ठीक है आओ, इसकी सवारी को बुलाते हैं, आखिर क्या पकड़ा है क्या नहीं, इसी से पूछते हैं कि आखिर कौन सी आत्मा या क्या सय इसके ऊपर है जो ये छोड़ के नहीं जा रही है। तो जब लाया गया, लाने के बाद बिठाने के बाद माता काली से मैंने प्रार्थना की, तो माता काली ने उसको बुला के उसके ऊपर पे हाजिर कर दिया। वो हाजिर कर दिया और यकीन नहीं माने कि इतनी जबर आके चिल्लाई ना कि सच में ही डायन जैसी हो, कि एक बार दिन में आदमी झटक जाए, जैसे अचानक में कोई आए और तुरंत ही एक बार में झटके से आवाज़ बिल्कुल करना शुरू कर दे, जैसे रातों को कोई डराता नहीं, पिक्चरों में भूत जैसे चिल्लाते हैं, अचानक में बहुत तेज़ हैं वैसे। तो हम लोग भी थोड़ा सा झटक गया, अचानक में वो चिल्लाई। तो ये हुआ करीब बाप रे, तो सच में ही डायन है क्या? ये तो ऐसे चिल्ला रही है। हालांकि बात मुझे तो बाद में पता चला कि वो डायन है, पर उसके चिल्लाने से बड़ा अजीब लग गया और लोग भी थे थोड़ा सा डर गए। ये हुआ कह रहे यार रात में अगर ये चिल्ला दे तो डरपोक आदमी तो ऐसे ही मर जाएंगे, इसकी आवाज़ ही सुन के ऐसी ऐसी चीज़ चिल्ला दे। कई भूत देखे हैं मैंने, लेकिन इस तरीके से नहीं आते हैं, आराम से झूलते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, फिर बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं, नामधारी होते हैं। और ये तो आती ही तुरंत चिल्लाने लगी।
तो हुआ करे देवी कौन हो, मैंने ऐसे कहा अरे देवी कौन हो, अच्छा कुछ नहीं बोली। फिर और थोड़े से, अरे देवी बताओ कौन हो, इसने तुम्हारा क्या ले लिया है, इसको क्यों पकड़ा है आपने। बोले इसने मेरा घर उजाड़ा है, उसने उस औरत के ऊपर से जो डायन थी, इसने मेरा घर उजाड़ा है, मैं इसे उजाड़ दूंगी। तो मैंने कहा कि आपका घर कैसे उजाड़ दिया इसने। तो बोला इससे पूछो मेरा घर कैसे उजाड़ा है। तो मैंने कहा इसके ऊपर तो तुम ही चढ़ी हो, ये कैसे बताएगी। बोले ये बताएगी भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा घर उजाड़ा है। काफ़ी अच्छा मशक्क़त करने के बाद में शायद प्रेम से मान जाए तो प्रेम से ही सही है, हर बार में किसी को मार पीट या धूम धड़ासा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि आखिर क्या किया है आप बताएं, आपका घर उजड़ा होगा तो हम सब उसको सही करने का प्रयास करेंगे, आप देवी बताओ तो सही कि क्या दिक्कतें हैं आपको। आप बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे, तो आपका मदद कैसे करेंगे। बोले तुम मेरी मदद करोगे। हम हाँ, हमारे जैसा अगर हमारे योग्य रहेगा कि हम आपका मदद कर पाएँ तो हमारा सौभाग्य की बात है कि हम मदद आपकी कर पाएँ। बोले इसने मेरा घर उजाड़ दिया है। बोला घर किसका था, मैं भी कन्फ्यूजन बता भाई कैसा घर उजाड़ दिया है। तो उसने कहा, मैंने कहा कि अपना पहले नाम बताइए और सच बताइए, सत्य आगे है कि पीछे कहीं आगे है। बोला ठीक है आप नाम बताइए, नामधारी हो जाइए। बोला कि मैं डायन हूँ। बोला तभी ये तो डायन की तरह हंस भी रही थी कि डायन की तरह। मैंने बोला इसे छोड़ दो बेचारी को, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इसको ऐसे मार रही हैं, आपने आपका क्या बिगाड़ दिया, इतना घर क्या उजाड़ दिया, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम इस पर ऐसे आ रहे हो, तो ये कैसे बेचारे कैसे बच्चों को खाना खिलाएगी, रो रहे हैं बिलख रहे हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसा ये डायन है, थोड़ा सा इसको वैसी भावनाएं भरी बात करो तो थोड़ा सा बेचारी मान जाए, कभी कभी भूत मान भी जाते हैं। बोले नहीं 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 ये मेरा घर उजाड़ा है, मेरा घर उजाड़ा है, मैं इसे मार के ही छोड़ूंगी, मेरे से नहीं मतलब है बच्चे मरे या जिए। मैंने कहा देवी आपकी लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप ऐसे ही सबको मारेंगी तो कौन आपको पूजेगा। अच्छा काफ़ी इधर उधर की बातें करने के बाद अच्छा मानने के बाद तब उसने कहा कि इस औरत ने, इसके घर के सामने एक बेरी का पेड़ था, थोड़ा सा दूर पे बेर का पेड़ था और उसी में डायन रहती थी। डायन चुड़ैल ये सब बांसों में और बेर के पेड़ों में, इमली के वृक्षों में ये जल्दी अपना निवास स्थान बना लेती हैं। तो उसमें ये अपना निवास स्थान बना लिया था। और या इसने क्या किया कि जो ठंडी का मौसम था तो लड़के कई लोग आते हैं तोड़ते हैं, गांव के जानते हो, जैसे शहरों के कहीं भी हो, उस एरिया के जो लड़के हैं वो पत्थर ये वो मारते रहते हैं। तो एक ने क्या किया कि पत्थर मारा और इसके लड़के के सिर पे जा लगा, पेड़ पे पत्थर मारा थोड़ा सा और वहाँ से पत्थर उड़ते हुए उसके लड़के के सिर पे जा लगा। अब इसने क्रोधवश क्या किया, उस पेड़ को ही काट दिया और शाम होने तक इसका दिमाग में ना अडर बडर बोलने लगी, मैं तो भाग जाऊंगी, मैं तो फूंक दूंगी, मैं तो ये कर दूंगी, बिल्कुल बहकी बहकी बातें मैं कर दूंगी। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि लगता है इसको बुखार हो गया है या बुखार सिर पे चढ़ गया है। तो डॉक्टर के पास ले गए, दवा ववा सब लगाए, सब पानी वाने डॉक्टर भी गोदे, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वो धीरे धीरे बोलती ही रही। फिर उसका दांत बैठ गया तो लोगों को शक हो गया कि हाँ ये कोई अब ऊपरी समस्याओं का चक्कर है, जानकारों को दिखाते हैं। अब जानकार को आए तो वो तो बोले ही ना, कितना भी बुलाए आ जाओ देवी कौन हो, देवता हो, कौन हो, वो बोले ही ना, बस चुप मार के बैठी रहे और धीरे धीरे खाना पीना न खाए और गुस्से में रहे। लड़के आए तो लड़के को मार देना, लात से ठेल देना। जो कोई बाबा जी पूजा करें तो उनके कपूर अगरबत्ती जो जलाते हैं या फूल, उनके कपूरों को लात से मार देना, इधर उधर कर देना, ऐसे ही करते रहते थे, ऐसे चलते थे। घर वाले भी बड़े परेशान थे। तो ये सब बताई उसने। तो मैंने कहा कि देवी तब क्या करोगी, इसे मार के क्या करोगी। बोला इसको मैं मारूंगी तभी ये सुधरेगी, मेरा घर उजाड़ा है। बोला अगर देवी मैं आपको नया अगर पेड़ इसके हाथ से लगवा दूं तो पहले तो वो नहीं मानी, नहीं मैं इसे मार के काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मनाने के बाद तब वो मानी कि ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हारा एक पेड़ लगवा देते हैं, दूर लगवा देते हैं और वहाँ तुम निवास करना और तुम आराम से रहना, इसका शरीर छोड़ दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे
एक मुर्गा, देसी मुर्गा, और एक भेड़ा, और एक बकरा, और 3 बोतल शराब, और 1 प्लेट मछली। उसने जो जो मांग की, बोला ठीक है, अच्छा हम तुम्हें दे देंगे इसका शरीर, तुम छोड़ दो, पर हम ये नहीं, हम काटेंगे नहीं, हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे नाम पे छोड़ देंगे, हम काटेंगे कूटेंगे नहीं, मछली भी तुम्हें दे देंगे, शराब भी तुम्हें चढ़ा देंगे, तुम्हारे नाम पे छोड़ देंगे। बोले ठीक है, हमारे नाम पे यहाँ ले जाके हमारे नाम पे छोड़ देना। बोला ठीक है। तो हमने क्या किया कि वो तो प्रेत उसी समय उसके ऊपर से बोला ठीक है तुम बैठ जाओ। तो मैंने हाथ पे लौंग लिया, माता का मंत्र पढ़ा, और मैंने लौंग उसके आगे किए, और तुरंत उस लौंग पे आके बैठ गई। लौंग पे बैठ गई तो माता काली को मैंने दे दिया पकड़ने के लिए कि माता अपने पास रखो। मैंने दे दिया और माता के पास चली गई। मैं जब जरूरत पड़ेगी मैं बुलाऊंगा, जब मैं मांगूंगा तो आप दे देना। तो अब क्या हुआ कि अब मुझे अब पेड़ ढूंढना था। तो पेड़ जैसे तैसे करके मशक्कत से एक बेर का पेड़ मिला, तो ठीक नदी के पास लेके गए उस पेड़ को। नदी के पास लेके गए, उसके घर वाले भी गए। नदी के पास एक गड्ढा खंदे, गड्ढा खंद के उसमें बेर का पेड़ लगाए। लगाने के बाद पत्थर से रुन दिए कि ये सूखे ना, रुन दिए। और फिर वहाँ जाके जो जो सामग्री उसने बोली थी, फिर वहाँ गए, उस औरत भी वहाँ गई। फिर माता से मैंने लौंग ऊपर उठाई और माता से मैंने वो प्रेत मांगा, माता ने दिया। फिर उस लौंग को मैंने उस औरत पे फेंक दिया, सवारी तुरंत आ गई, उसकी सवारी आ गई डायन की। फिर लगी हंसने बहुत, जब वो तो उससे भी खतरनाक हंसने लगी कि रात को अगर सुन लेना तो क्या हो जाए, डरपोक लोग तो शायद मर ही न जाए। फिर उसने बड़े खुशी से दौड़ी, दौड़ के वो भेड़े को दौड़ के मुंह लगाया सूंघा। सूंघा काफ़ी देर तक, हम ऐसे खुशबू जैसे नहीं लेते हैं, ऐसे उसने काफ़ी देर तक लिया। फिर दौड़ के बकरे के पास गई, भेड़े के पास गई, इस पे यहाँ वहाँ करके फिर शराब अपने ऊपर डाल लिया। उसने अपने ऊपर डाल लिया, पेड़ पे डाल दिया, छिड़काव ऊपर से फेंक दिया। और सब कुछ अच्छा लेने के बाद माला सब बिखेरा, पेड़ पे डाला, और फिर वो एक साइड बैठी और गिर गई। मतलब सय जो थी उस महिला के अंदर में वो निकल चुकी थी। अब हम लोग भी वहाँ उठे, मैंने कहा कि भाई देखो जगाओ, तो थोड़ा सा जगाए। तो बड़ा मतलब एक अल्जाइमर से कमज़ोर स्थिति में वो महिला उठी, बिल्कुल थकी हारी, जैसे किसी ने उसकी सारी शक्ति ऊर्जा खींच ली हो, बिल्कुल कमज़ोर जैसे। इसके पहले तो मस्त थी, आई भी थी, बढ़िया थे, और जब वो चली गई तो बिल्कुल जैसे कमज़ोर हो गई कि 1-2 महीने के बिल्कुल कोई मरीज आदमी हो कि किसी को उठाओ तो बड़ी मुश्किल से वो उठ पा रहा हो, ऐसी हालत हो गई थी। अब जैसे तैसे उसको उठाएं, पानी के थोड़ा सा छींटे उटे दिए तो थोड़ा सा उसको होश सही से हुआ, तो पानी दिया थोड़ा सा पीने के लिए। फिर एक साइड बिल्कुल बैठी रही शांति से। हम आगे की जो क्रिया था उसका उस पेड़ में बांधा, उसे बता दिया था कि देख यहाँ किसी को पकड़ना मत, ऐसा नहीं कि कोई आ जाए तो तू उधर भी पकड़ना मत। सारी उसको वचन मैंने ले लिए थे कि इस शक्ति से इधर कोई इर्द गिर्द आए तो उसे दिक्कतें ना हो। ऐसा नहीं होता है कि चलो हमारा जान बच गया तो हमारे जान बच गया तो फालतू दूसरा व्यक्ति मरे या परे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऐसा कदापि किसी कामों में नहीं चाहता कि इस व्यक्ति का छुड़ा के उसके ऊपर डाल देना। और मेरे हिसाब से किसी भी जानकारों को ऐसे करने नहीं चाहिए कि किसी और का छुड़ा के किसी और के ऊपर डाल देना। मैं चाहता तो बड़े आराम से कर सकता था, बड़े आराम से बिना खर्चे के भी कर सकता था, उठा के वहाँ फेंक देना थोड़े ही खर्चों में। लेकिन वो गलत चीज़ें हैं कि एक का तकलीफ निकाल के किसी दूसरे के शरीर में डाल देना, ये गलत चीज़ें होती हैं। फिर सारी हमने क्रियाएं की, फिर वहाँ से हम लोग लौट आए। फिर वो औरत को फिर वो कभी दखल अंदाजी आज तक फिर उसने कभी तंग नहीं किया, ना तो कभी स्वप्न दिखाए। आज वहाँ जिस स्थान पे उसको स्थापित मैंने किया, आज वहाँ मन्नतें मांगते हैं और वो डायन उन लोगों की मन्नतें कामनाएं पूर्ति करती है। लोग वहाँ पूजा करते हैं। आज तो बढ़िया स्थान बना दिए हैं, चौतरा बना दिए हैं। अब वहाँ लोग पूजा करते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं, और वह शक्ति उन सब की मनोकामनाएं पूर्ति करती है। मनोकामना पूर्ति करने के बाद जिसकी मनोकामना पूर्ति हो जाती है वो जाता है देवी को, उनका जो भेंट है वो अर्पण करता है। तो शक्तियाँ कभी कभी युक्ति से भी हटाई जा सकती हैं। इस अनुभव में आप लोगों ने स्वयं देखा
कि हर बार बल का ही प्रयोग नहीं होता है, कभी कभी अपनी युक्ति भी कार्य करती है। जैसे मैंने युक्ति से कार्य लिया, बड़े मुश्किल काम बड़े ही सहजता से चले गए, उसे भी दिक्कत नहीं हुई, हमें भी दिक्कत नहीं हुआ, हमने भी उसको कोई अन्याय नहीं किया कि धर पकड़ गाली गलौच या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो गई। वो भी प्रसन्न, लड़की वाले भी जो महिला थे वो भी बेचारी सुख से हो गई, और हमें भी अच्छा लगा कि चलो किसी का उद्धार हो गया। नहीं क्या मालूम कहाँ भोगती कैसे भोगती, वो बोलती ही नहीं थी। और डायन आप लोगों को पता है अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली होती हैं, डायन अपने आप में बेहद शक्तिशाली होती हैं, और यह जिस पे प्रसन्न हो जाए उसके इच्छित कार्य की पूर्ति बड़ी ही सहजता से कर सकती हैं। भूतों पिशाचों से ये बहुत ही शक्तिशाली डायन होती हैं। डायन एक भयंकर अतृप्त आत्माएं होती हैं जो कि काफ़ी उग्र और क्रोधी स्वभाव की होती हैं। तो आप लोगों को अनुभव मैंने बताया है, आप लोग समझ सकते हैं कि कभी कभी युक्ति से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।